जेई और नीट के बच्चों के लिए हम केमिकल इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहले एक टर्म एक्सप्लेन करेंगे, इक्विलिब्रियम, है ना। फिजिकल सेंस में देखें तो नो चेंज ऑफ द स्टेट ऑफ द बॉडी, यानी किसी बॉडी में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो हमसे बोले कि वो बॉडी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में है। जैसे फिजिक्स में सर एक्सप्लेन करते कि किसी मेज पे या टेबल पे कोई एक ब्लॉक रखा गया है या बॉडी रखी गई है, टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स उस पर काम कर रहा है, तो वो बॉडी किस में रहेगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में। उसी को हम केमिस्ट्री में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है और वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इक्वल रेट से हो रहा है, यानी केमिकल रिएक्शन विच अकर साइमल्टेनियसली विथ इक्वल रेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, तो वो रिएक्शन क्या होगा, इन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को बच्चों हम आगे अगर एक्सप्लेन करें तो देखिए, बहुत यहां देखिए क्या लिखा गया है, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। तो यानी फिजिकल इक्विलिब्रियम एक होता है, फिजिकल इक्विलिब्रियम जो एक आगे हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, क्या एक्सप्लेन करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। एक फिजिकल इक्विलिब्रियम और एक केमिकल इक्विलिब्रियम। तो पहले हम देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। व्हेन द टू, देखिए फिजिकल इक्विलिब्रियम केमिकल इक्विलिब्रियम में नाम में ही सब कुछ रखा है ना, फिजिकल इक्विलिब्रियम यानी केमिकल चेंज ना हो, केमिकल स्पीसीज वही हो, उसका बस फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए तो वहां क्या हो जाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। मतलब आप ऐसे समझे, पहले इसको यहां डिफिनेशन जो स्टैंडर्ड है उसको देखिए एक बार। व्हेन द टू अपोजिंग प्रोसेस इन्वॉल्व चेंज ओनली ऑन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, इट इज कॉल्ड फिजिकल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइस, वाटर आइस, यानी वाटर जब सॉलिड फॉर्म में है, इट कन्वर्टेड इनटू वाटर लिक्विड, वाटर लिक्विड, तो ये क्या है, इट इज द स्टेट ऑफ क्या, फिजिकल इक्विलिब्रियम। ये फिजिकल इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहे हैं, है ना, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी जो रिएक्टेंट है वही प्रोडक्ट है। जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट का सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हो, उसमें कोई केमिकल चेंज ना हो, तो फिजिकल इक्विलिब्रियम कहलाता है। एक एग्जांपल ये देख सकते हैं आप, या एक एग्जांपल आप इसका देखिए, जैसे सॉलिड CO2 है क्लोज्ड वेसल में, है ना, और वो डायरेक्ट CO2 गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना, वो भी कहा क्लोज्ड वेसल में, तो ये भी क्या कहलाएगा, फिजिकल इक्विलिब्रियम। यानी जहां कोई केमिकल चेंज ना हो, बस फिजिकल स्टेट चेंज हो, ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम को हम लोग फिजिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे, है ना। कुछ एग्जांपल्स इनके जो है इस तरीके से और दिए गए हैं, जैसे लिक्विड वाटर, लिक्विड से वाटर वेपर जो है, सॉलिड से लिक्विड, है ना, सॉलिड लिक्विड अभी हमने एक्सप्लेन किया। या देखिए शुगर सॉलिड फॉर्म में है, शुगर शुगर सोल्यूशन फॉर्म में है ना। गैस का अब किनका किनका हो सकता है, यहां भी एक्सप्लेन कर रहा है, गैस में, गैस का एक्वस सोल्यूशन में। तो जैसे एग्जांपल क्या हो गया, CO2 का भी हमने तो सॉलिड का दिया था, सॉलिड गैस का था। अब यहाँ CO2 गैस और CO2 एक्वस फॉर्म में भी क्या होते हैं, फिजिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होता है। यानी यहां भी देखिए CO2 गैसेस स्टेट में, एक्वस सोल्यूशन में, लेकिन इनका फिजिकल स्टेट चेंज हुआ, लेकिन केमिकल स्पीसीज चेंज नहीं हुआ। तो ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं, इनका कंक्लूजन भी है ना। वाटर कांस्टेंट एट गिवन टेम्परेचर, मतलब देखिए वाटर यहां चेंज नहीं हुआ, मेल्टिंग पॉइंट इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन। मतलब ये जो डिफरेंट डिफरेंट दिए गए हैं, उनके कंक्लूजन दिए गए हैं आपको अलग अलग फॉर्म में, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा यहाँ पे आपका, केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अच्छा, डायनेमिक ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम पहले एक्सप्लेन करने की कोशिश की है इन्होंने। डायनेमिक मतलब वो डायनेमिक नेचर के कैसे हो रहे हैं, मतलब अगर क्लोज्ड वेसल में है तो वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे से। आइए देखिए क्या इसके लिए डिफिनेशन हमने लिखा है यहाँ पे, एट इक्विलिब्रियम ऑल द ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम बिकम कांस्टेंट, इट मे लीड एज टू थिंक दैट द रिएक्शन स्टॉप ऑल टुगेदर एट इक्विलिब्रियम, बट दिस इज नॉट ट्रू एज इक्विलिब्रियम इज नॉट स्टैटिक, है ना। इक्विलिब्रियम कभी स्टैटिक फॉर्म में नहीं होता। ठीक, फिर देखिए, द इक्विलिब्रियम इज डायनेमिक इन नेचर, ये डायनेमिक नेचर का होता है, क्यों, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन बोथ डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहां देखिए एक्सप्लेन कर रहा है, विच मींस दैट the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction, which indicate lot of activity at the molecular level। वहां पे देखिए मॉलिकुलर लेवल पे तो बहुत एक्टिविटी हो रही है, एक लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड गैस में कन्वर्ट हो रहा है, या लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन वो वहां पे फिजिकल चेंज हो रहे हैं, कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है। अब आते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम अगर हम पढ़ लेते हैं तो केमिकल इक्विलिब्रियम
भी बहुत आसानी से समझेंगे, क्योंकि फिजिकल इक्विलिब्रियम में आपने देखा फिजिकल स्टेट चेंज हो रहे हैं, केमिकल मॉलिक्यूलर मतलब केमिकल चेंज नहीं है, मॉलिक्यूलर लेवल पे चेंज है। जैसे अभी आपने आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम की बात कही वहां पे, तो वहां क्या है, फोर्स चेंज हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर फोर्स चेंज हो रहे हैं। अब आइस में क्या है, वॉन डेर वाल्स फोर्स या वीक मॉलिक्यूलर फोर्स क्या है, बढ़ रहे हैं, जबकि लिक्विड में सिर्फ क्या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर केस में। अब आते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम पे, तो यहां हम देखेंगे कि अगर हम इसको डिफिनेशन वाइज एक सिंगल लाइन में एक्सप्लेन करें, तो इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट केमिकल स्पीसीज। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन टू डिफरेंट केमिकल स्पीसीज आर नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। अब यहां पे इसको स्टैंडर्ड डिफिनेशन भी आप देखिए, इक्विलिब्रियम स्टेट achieved in a reversible chemical reaction carried out in a closed container is called chemical equilibrium। लेकिन देखिए ये क्लोज्ड कंटेनर को एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना, डिफिनीशन में। लेकिन आपको एक बात इसके साथ और याद रखना है कि व्हेन केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट बिटवीन डिफरेंट केमिकल स्पीसीज आर नोन एज केमिकल इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब जैसे आप यहां पे देख सकते हैं कि अगर हम एग्जाम्पल में, जैसे हम हैबर प्रोसेस पढ़ते हैं क्लोज वेसल में, नाइट्रोजन है फिर हाइड्रोजन, ये क्लोज वेसल में ऐसे रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, अमोनिया। देखिए यहां पे केमिकल क्या हो गया, अमोनिया है, और यहां अलग अलग क्या, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है। तो ये केमिकल में चेंज है, ये अमोनिया और यहां पे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो यहां फिजिकल चेंज आपको नहीं दिखा, लेकिन केमिकल चेंज आपको देखने को मिला। अच्छा, इसमें साथ साथ पढ़ते चले, केमिकल इक्विलिब्रियम जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज क्या हो, सेम हो, ऐसे केमिकल इक्विलिब्रियम को होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहेंगे। और जहां पे क्या हो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में फेज चेंज हो, उन्हें हम जो है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे अमोनियम हाइड्रोजन, अमोनियम हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। अगर इसको हम हीट करें तो H2S गैस और अमोनिया गैस हमें मिलता है। तो अब यहां पे आप देख सकते हैं ये हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम यहां एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट का जो है फेज गैसियस है और रिएक्टेंट का फेज क्या है, सॉलिड। तो यहां रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का फेज क्या है, चेंज। तो केमिकल इक्विलिब्रियम भी आगे देखेंगे दो तरह का, कौन कौन, होमोजीनियस जहां पे फेज सेम है, ठीक है, दूसरा हेट्रोजीनियस जहां फेज क्या है, डिफरेंट है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम दो तरह के, ठीक है। थैंक यू।